हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे वर्क एंड पावर का। वर्क एंड पावर का डिफिनेशन देखेंगे और वर्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क्स, ये सब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वर्क का एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, निगेटिव वर्क्स, पॉजिटिव वर्क्स एंड जीरो वर्क्स, कि कैसे हम लोग इसको एग्जांपल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क्स क्या होता है। तो जब कोई भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, वर्क बोलते हैं फिजिक्स में। और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं भी होता है तो उसको भी हम लोग वर्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि जब बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं होता है तो इसको हम लोग जीरो वर्क बोलते हैं, और जब बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस कंडीशन में बॉडी डिस्प्लेस्ड होता है और किस कंडीशन में बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं होता है। तो सपोज एक व्हीकल्स है और इसको हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पुश कर रहे हैं, तो ये जो है बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर के इस पोजीशन पे आ जाती है। तो बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हुआ फोर्स के कारण। तो फोर्स के कारण जब बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ तो फिजिक्स में इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स। तो फिजिक्स में मेन जो है वर्क्स हमारा इसी को बोला जाता है। लेकिन अगर जनरल इक्वेशन और जनरल लैंग्वेज में देखें तो वर्क जो है किसको बोला जाता है कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे, वो डिस्प्लेस्ड हो या ना हो, अगर डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो भी उसको वर्क बोलते हैं और डिस्प्लेस्ड नहीं होता है तो भी उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो किस कंडीशन में डिस्प्लेस्ड नहीं होता है वो भी बता देते हैं। सपोज एक वॉल है और आप इसको पुश कर रहे हैं, फोर्स इस पे एक्ट करके फोर्स लगा करके इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है, वॉल जो है डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, और तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क जीरो होगा। तो इस कंडीशन में वर्क जीरो होगा। लेकिन काम तो किया हमने, काम किया, बट वर्क जो है कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। तो दो कंडीशन होता है फोर्स का, एक बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है फोर्स लगाने के बाद, और एक जो है बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क्स क्या होता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट किया जाता है तो बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं। तो चलिए लैंग्वेज में देख लेते हैं एक बार क्या होता है। एंड वर्क्स का ऐसा यूनिट, डायमेंशन फार्मूला एंड नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, वो सब सारा हम डिस्कस करेंगे। तो वर्क क्या होता है, when an external force applied on the body then the body displaced to its own position or constant in its own position is known as work। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वो सेम चीज़ बोला गया। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग तो बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपने पोजीशन से, और एक कंडीशन ऐसा भी आता है, कांस्टेंट इन इट्स ओन पोजीशन इज नोन एज वर्क। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारा जूल होता है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। एंड अगर इसको एमकेएस सिस्टम में देखें तो केजी मीटर होता है। केजी न्यूटन का न्यूटन मीटर होता है। अगर एमकेएस सिस्टम में देखें तो इसका वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो वर्क का ऐसा यूनिट जो है वो हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो एक जूल इजिकल टू कितना होता है, हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे एक जूल इजिकल टू 10⁷ अर्क्स आता है। वो डायमेंशन फार्मूला जब हम लोग पढ़ रहे थे, डायमेंशन एनालिसिस, तो उस लेक्चर में हम डिस्कस कर दिए कि एक जूल इजिकल टू 10⁷ अर्क्स कैसे आता है। तो अर्क क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। और वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml²T⁻²। तो वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। एंड अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल।
वर्क का। पहला एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, इफ एनीबडी पुश द व्हीकल बट व्हीकल डू नॉट डिस्प्लेस्ड इज नॉन एज वर्क बट देयर इज जीरो वर्क। जब कोई भी आदमी व्हीकल को पुश करता है और व्हीकल जो है डिस्प्लेस नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्क जो है जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेस नहीं हुआ। जब डिस्प्लेस होगा तो उसको वर्क बोलेंगे फिजिक्स में। एंड सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर ए बॉडी इज इन रेस्ट। हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, 8 पॉइंट ए पॉइंट है जहाँ बॉडी रखा गया इसके पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। एंड व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपॉन इट देन बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी जो है यहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर के पॉइंट बी पर आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स जो वर्क होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क देखेंगे। अभी हम आपको एबव में जो एग्जाम्पल दिए कि कोई भी बॉडी है उसको हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो डिस्प्लेस नहीं होता है तो उसको हम लोग जीरो वर्क बोलते हैं। तो यहाँ भी देख लेते हैं, इफ़ ए मैन पुश द वॉल डू नॉट डिस्प्लेस्ड इज नॉन एज जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होगा, जब कोई भी मैन या बॉडी पुश किया जाता है और वो डिस्प्लेस्ड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वर्क बोलते हैं। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वर्क, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। एक फॉर्मूला होता है जब हमारा एंगल में फोर्स काउंट किया जाता है तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो और इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, सपोज यहाँ फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ पर एक बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। और एंगल में अगर दिया रहेगा तो अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो वो हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो और इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन सेम डायरेक्शन। सिंपल सी आपको समझना है कि पॉजिटिव वर्क जब होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है सेम होगा और एंगल जब सेम होगा तो एंगल हमारा जीरो होगा। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, व्हेन स्प्रिंग पुल्स देन द डूइंग वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। जब स्प्रिंग है यहाँ पर और उसको हम लोग पुल करते खींचते हैं तो वो फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। ये स्प्रिंग है और इसको हम लोग पुल किए और फिर छोड़ दिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा, एक्ट हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा पॉजिटिव वर्क्स होगा। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ निगेटिव वर्क्स। तो निगेटिव वर्क्स क्या होता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते जब एंगुलर मेजरमेंट करते फोर्स का तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस कोस थीटा देखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, हमारा फोर्स एंड वर्क जो है हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट में होगा। जब अपोजिट में होगा तो हमारा ऑटोमेटिक है कि वर्क हमारा निगेटिव होगा। तो देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर। सिंपल से अगर निगेटिव वर्क आपको बोल दिया जाए तो बिल्कुल से ध्यान में रखना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि निगेटिव वर्क कहाँ पर हम लोग देखते हैं। व्हेन द ब्रेक अप्लाइड ऑन द मूविंग व्हीकल देन द रेसिस्ट फोर्स फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई चलती गाड़ी रहती है, व्हीकल्स रहती है और उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो यहाँ पर जो है वर्क हमेशा निगेटिव होगा। एंड नेक्स्ट अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, पावर है। तो
पावर किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। जो रेट होता है काम करने का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर और वर्क का जो है रिलेशन यहाँ से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। P इजिकल टू W/T। P हमारा क्या है? पावर है, और W क्या है? वर्क है, T हमारा टाइम है। तो वर्क पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर, या फिर आप ये भी बोल सकते द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो P इजिकल टू W/T। तो SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का SI यूनिट क्या होता है? वाट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml² T⁻³ तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट। और पावर का जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है तो वो हमारा क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर HP इज इक्वल टू कितना होता है? 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है एंड जीरो वर्क क्या होता है, और पावर के बारे में भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आइकन पे लिंक दिया है, आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।